श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकांदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र अध्याय 5 प्रश्न नंबर 217 सूत्र नंबर 34। कल परमाणु के बंद होने में कारण जो पुद्गल के स्निग्ध और रूक्ष गुण हैं, जिनके कारण पुद्गलों का परमाणुओं का बंध होता है। अब कहाँ बंध नहीं होता, बंध का अभाव किनमें होता है, तो यहाँ पर 34 नंबर का सूत्र है। ना जगन्न गुणानाम, ना जगन्न गुणानाम। जगन्न गुण, गुण से क्या लेना, शक्ति अंश वाले जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं का बंध नहीं होता है। जिन परमाणुओं में स्निग्धता और रूक्षता का एक अविभागी प्रतिच्छेद रह जाता है, उनका बंध नहीं होता। कम होते 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 कितना बचता है, अनंत अविभागी प्रतिच्छेद थे, वहां से ह्रास होते 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 कितना बचा, एक शक्ति अंश बचा। जैसे जीव में उसकी अवगाहना कम होते 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 घनांगुल के असंख्यातवें भाग बचती है, उसी प्रकार ज्ञान कम होते होते अक्षर के अनंतवें भाग, जो पर्याय ज्ञान कहलाता है, वो बचता है। तो ऐसे इन परमाणुओं में जो स्निग्ध रूक्ष गुण है, उनकी शक्तिहीन होते 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 कितनी बची, एक अंश बचे। अब जो एक अंश बचता है तो उसके द्वारा बंध नहीं होता। ये तो हुआ परमाणु का। क्या और भी किसी में कोई ऐसा होता है? तो कह रहे हैं जीव के 10वें गुण स्थान में जघन्य लोभ कसाय विकार है, तो भी मोह कर्म का बंध नहीं होता है। वो सूक्ष्म लोभ जिसके लिए कहा जाता है, उदय में तो है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता। जब तक वादर लोभ है 9वें गुण स्थान में, वहां तक तो बंध है, लेकिन 10वें गुण स्थान में लोभ है तो सही, लेकिन फिर भी उसके द्वारा मोहिनी कर्म का बंध नहीं हो रहा है। परमाणु में अधिक अविभाग प्रतिच्छेद कैसे हो जाते हैं? तो अगुर लघु गुण से जो षट गुणी हानि वृद्धि होती है, वही कार्य अणु से कारण अणु बनने में हेतु है। एक कार्य और एक कारण है ना, तो एक कार्य है और एक उसके लिए कारण है। तो क्या कारण है? तो वो कह रहे हैं
कि जो प्रत्येक द्रव्य में अपने आप अगुण लघु गुण के कारण हानि और वृद्धि होती रहती है। उनके शक्ति अंश घटते बढ़ते रहते हैं, परिवर्तन चलता रहता है। परिवर्तन कभी रुकता नहीं। अपने को लगता है कि बाहर से ही परिवर्तन हो रहा है, नहीं, उनमें अंतरंग में भी उपादान रूप में भी इस प्रकार के गुण हैं। उन गुणों के कारण प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमनशील है। उसमें कार्य अंदर ही अंदर होता रहता है। कई बार अपन देखते हैं लोग मूर्छित हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, सो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास सोचने और समझने की भी शक्ति नहीं है, तो भी कर्म बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो सूक्ष्म है। स्थूल रूप से अगर देखें तो उनका शरीर भी अंतरंग में अपना कार्य करता रहता है। भोजन पानी उसको अगर मुख से नहीं जाता है तो नाक में नली लगा के डाल देते हैं और उसकी पाचन क्रिया अपने आप ही चलती रहती है। विचारों का कभी अभाव नहीं होता। क्या है? वो अपन कह नहीं पाते, कुछ चीजों के लिए व्यक्त नहीं कर पाते कि किस रूप में है, लेकिन फिर भी उनके पास ज्ञान है। उस ज्ञान का अंतरंग में व्यापार चलता रहता है। देखिए, अकेले मन के द्वारा ही विचार होता हो, विचार मन के द्वारा होगा, लेकिन योग काय के द्वारा भी होता, वचन के द्वारा भी होता और मन के द्वारा होता। जब मन काम नहीं कर रहा है, वचन है, वचन नहीं है तो काय है, और काय के द्वारा ही आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन प्रति समय होता रहता है। और लब्धि रूप में तो उसके पास सब कुछ है ही अंतरंग में, तो वो सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। इसको बोलते अपन ऑटोमेटिक। बहुत सारी मशीनें ऐसी आ गई, कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें डाल दो आप, बस वो होता रहेगा अपने आप काम। तो द्रव्यों में अनंत शक्तियां हैं, जीव में तो ही, लेकिन पुद्गल के एक एक परमाणु में भी अनंत अनंत शक्ति छुपी रहती है। वे उद्घाटित अपने आप भी कई बार होती हैं, और जो नहीं होती तो वाह संयोगों के द्वारा भी वे शक्तियां जब उद्घाटित होती हैं तो विश्व अपने आप चमत्कृत होता है, आश्चर्य में पड़ता है। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा ही हुआ क्योंकि उनके अंदर जो अनंत शक्तियां हैं, जैसे जीव के अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है। जिस समय केवल ज्ञान होता है तो तीनों लोक में अपने आप ही प्रकाश फैल जाता है, क्षोभ हो जाता है। बिना बुलाए सारे जीव समूसरण की ओर दौड़ते हुए चले आते हैं। 12 सभाएं लग जाती हैं। देव भी स्वर्ग में बैठ नहीं सकते। अगर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है तो वे कितने भी व्यस्त हों, उनके कितने भी समूसरण लगे हों, चाहे नंदीश्वर पर्व हो, लेकिन जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ वहां आएंगे कि नहीं आएंगे? आना ही है, उनको अनिवार्य है। आप तो फिर भी कोई बहाना बना सकते हो, नहीं साहब घर में काम था, मेहमान आए थे, ऐसा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन वो सौधर्म इंद्र एक भी बहाना बनाता है क्या? नहीं बनाता। तो ऐसी शक्तियां इन द्रव्यों में भरी हुई हैं, और एक एक परमाणु में शक्ति है। किसमें है? परमाणु में। अब यहां इन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया कि ना जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों को बंध नहीं होता। किनको नहीं होता? जघन्य गुण वालों को। उदाहरण है, आवाज बहुत स्लो आ रही है।
अनुबंधी अनंतानुबंधी के उदय में ही बनती है। अप्रत्यख्यान के साथ बनती है। संजुलन, लेकिन संजुलन में थोड़ा सा उदय में तो बनती है, लेकिन उदय होते हुए भी बंद ना हो। क्या लोभ का उदय है 10वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में तो लोभ के उदय में लोभ का बंध हो रहा है, लेकिन 10वें गुण स्थान में लोभ का उदय तो है लेकिन बंध नहीं होता। ना जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों को क्या कहा, उसके शक्ति अंश धीरे धीरे इतने क्षीण हो गए कि अब वो किसी काम का नहीं बचा, यूजलेस। लेकिन फिर भी सुनो, मोह का बंध नहीं हो रहा। 16 प्रकृति कौन बांध रहा है? 16 प्रकृति किसके निमित्त से बन रही है? सूक्ष्म लोभ के ही उदय में 16, 1 2 नहीं, कितनी कथनचित एक देश इसको लगाना। लोभ के उदय में मोह का बंध तो नहीं है, लेकिन 16 प्रकृति का बंध कौन बांध रहा है? उनमें स्थिति अनुभाग कौन डालेगा? ये ही डालेंगे। हाँ 17, हाँ त्राता वेदनी भी है, लेकिन वो 17 जो बन रही हैं वो एक तो योगों के निमित्त से है, अभी तो ठीक है, लेकिन लोभ के जाने के बाद भी उसका बंध होता रहेगा। देखो क्या होता है, अपन ऐसा कहते हैं कि मिथ्यात के कारण 16, मिथ्यात गया तो 16 चली गई, ऐसा कथन करते कि नहीं करते? उस समय तो पूरी बन तो पूरी नहीं है, लेकिन अपन बोलते क्या है, क्या बोलते हैं अपन विच्छुत्ति में कि मिथ्यात गया तो उसका परिवार चला गया, अनंतानुबंधी गई तो 25 चली गई। हाँ ऐसा अपन बोलते हैं। तो ऐसे ही लोभ गया तो 16 चली गई। हमारा अभिप्राय इतना सा है, ठीक है ना। मिथ्यात के साथ भी पूरी बन रही है 16, लेकिन मिथ्यात गया तो क्या हुआ, उनका परिवार चला गया। ऐसा ही पंडित जी साहब भी समझाते थे कि वो उनका परिवार है उसके निमित्त से बंधती हैं, ठीक है। 10-17 का बंध तो है, लेकिन लोभ गया तो कितनी गई? तो वो किसके लिए थी? जब तक आप बैठोगे हम बैठे, आप गए तो हम भी गए, ऐसा कुछ संयोग होता है, ठीक है। तो वहां मोह का बंध नहीं होता। लोग व्यवहार में भी आप देखेंगे, अपना दूध का बर्तन है, दूध निकाल लिया, लेकिन उस दूध के बर्तन को कितनी भी बार धो, उसमें से दूध की गंध चली जाएगी क्या? नहीं जाती ना। तो फिर वो दूध जघन्य अंश में बचा, उसको हम दूध नहीं मानेंगे, धोके दूसरी जगह डालेंगे। कितनी बार उसमें दूध में डालोगे धो धो के? एक बार डालेंगे तो पूरा धुल गया क्या? नहीं धुला। तो अब क्या बचा उसमें? जघन्य बचा। अब उसको दूध में नहीं मानते, अथवा लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, ओछी पूंजी बुंदेलखंडी शब्द है, धनी को खाए। क्या यहां बोलते हैं खाली दुकान मालिक को खाती है। क्या करती है? खाली दुकान मालिक को खाती है और भरी दुकान ग्राहक को खाती है। क्या कहा? अगर दुकान खाली है तो उस व्यापारी को घाटा ही घाटा लगना है, उसके घर से ही खर्चे होना है। और दुकान यदि अच्छी भरी है तो ग्राहक की जेब खाली होना ही होना है। क्या होता है? तो न जघन्य गुणानाम, इसलिए व्यापार भी करो, पूंजी लगाओ,
अगर कम पूंजी से व्यापार प्रारंभ करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। उसी प्रकार रत्नत्रय जब तक जघन्य रहता है वह मोक्ष के लिए कारण नहीं बन पाता। क्या नीचे के गुणस्थान में रत्नत्रय तो है, लेकिन वो रत्नत्रय संसार का अभाव का कारण नहीं बनेगा। ऐसा लिखा है कहीं, ये आया है, नहीं समझे ना, कि रत्नत्रय है, लेकिन वो कैसा है? वो जघन्य रूप में है, और जघन्य रूप में है तो फिर वह दर्शन मोहिनी आदि प्रकृतियों के क्षय में कारण नहीं बनता, उससे संसार का अभाव नहीं होता है। उसी प्रकार राग आदि कर्म आदि जब ये जघन्य होते हैं तो इतनी हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इनका जब तीव्र उदय होता है तो ये हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही जघन्य शक्ति अंश वाले परमाणुओं का स्कंद रूप में या परमाणु से परमाणु का बंध नहीं होता। एक सिद्धांत है, ये सूत्र है, नियम रूप में, कि नियम है, कहीं भी लगाना इस नियम को, जीवन में लगाना, जीवों का कर्मों के साथ बंध लगाना, अथवा आप किसी व्यक्ति के साथ मित्रता करना, तो आप क्या देखते हैं? अपन से बड़ा हो तो फायदा है। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं है, एक व्यक्ति के पास एक नाल मिल गई घोड़े की, क्या मिल गई? घोड़े की नाल। अब वो कहता है हमें एक घोड़ा और 3 नाल चाहिए। क्या बोलता है? हाथ में क्या है? घोड़े के 4 पैर होते ना, उसमें नाल लगाई जाती है लोहे की। अब एक व्यक्ति के पास मात्र क्या है? एक नाल है। अब वो क्या कह रहा है? हमें 3 तो नाल चाहिए है और एक, क्या संभव है कोई उसको ऐसा करेगा? अगर जिसके पास घोड़ा हो और उसके पैर की एक नाल निकल गई हो तो कोई कह देगा कि हमसे एक नाल ले लो, लेकिन उस व्यक्ति को मात्र वो एक नाल लिए घूम रहा है और हमें एक घोड़ा और 3 नाल चाहिए है। संभव है? ऐसे ही आपके पास भोजन बनाते, किसी के पास थोड़ा सा नमक है और वो कहे नमक तो मेरे पास है, आटा आप दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। लेकिन जिसके पास आटा सब सामग्री हो और नमक ना हो तो क्या होगा? नमक कोई भी दे देगा। ऐसे ही अगर हमारे पास गुण है तो दूसरे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, किंतु यदि हमारे पास ऐसे कोई गुण नहीं है, ऐसा कोई पुण्य नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी किसी के साथ मित्रता हो जाए, नहीं होगी। पूरा महाभारत इसी कारण से हुआ। किसके कारण से हुआ? इसके कारण से पूरा महाभारत हुआ। महाभारत का असली कारण तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों हुआ। ध्यान रखो, आप क्या मानते हैं किसके कारण महाभारत हुआ? आप द्रौपदी को कारण मानते हैं। द्रौपदी कहीं कारण नहीं है, आपको पता ही नहीं है। एक विद्यालय में 2 विद्यार्थी पढ़ते थे, एक राजपुत्र था, एक ब्राह्मण का पुत्र था। दोनों की अपनी अपनी विद्या पूर्ण हो गई। राजपुत्र राजा बन गया और ब्राह्मण अपने घर गया, लेकिन दरिद्री था। उसका विवाह हो गया, पत्नी आ गई, बेटा हो गया, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। हर बच्चे को बचपन में दूध की आवश्यकता होती है, तो उसकी मां
आटे को पानी में घोल के उसका दूध निकाल के बच्चे को पिलाती थी। लेकिन वो बार बार कहती थी कि तुम्हारे मित्र राजा है, अगर आप उनसे एक गाय के लिए कहो तो उस बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था हो जाएगी। क्या कहा? अब बार बार कहने के बाद भी ब्राह्मण तो समझता था कि नीति क्या है, लेकिन पत्नी ने जब बार बार कहा, एक बार उसने हिम्मत की और वो जब राज दरबार में पहुंचा तो वो भूल गया कि ये राजा है और मैं रंक हूं। उसने परिचय दिया कि हम राजा के मित्र आए हैं, अपने सोर्स का उपयोग किया। तो राजा ने कहा, मेरा तो कोई मित्र है नहीं, कौन मित्र आ गया मेरा? अभी राज दरबार में बुलाए गए, उन्होंने वही परिचय दिया, अपनी बात भी रखी। तो राजा ने कहा, सुनो, वो तो बचपन की बात थी, हम एक गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन मैं आज राजा हूं और तुम भिखारी हो, हमारी मित्रता कैसी? आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपका मित्र हूं? और उस राजा ने उसका तिरस्कार करके राज दरबार से निकाल दिया। ना जगन्न गुणानाम, जगन्न गुण वालों का बंध मित्रता बराबर वालों में होती है। लेकिन लोग सोच लेते हैं कि हम मित्र थे। एक गजल आती है ना, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। वो बचपन के गुरुकुल के मित्र थे, वही उनने परिचय दिया, लेकिन वो ब्राह्मण था। उसने कसम खाई कि एक दिन अगर इस राजा को अपने पैरों में डाल के प्राणों की भीख नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी द्रोणाचार्य नहीं। कौन था वो? अगर इस राजा से मैंने एक दिन भीख नहीं मंगवाई अपने प्राणों की तो मेरा नाम द्रोणाचार्य नहीं। और वहां से कसम खा के वो निकलता है, घूमता है सब जगह, क्योंकि वो धनुर्विद्या का बहुत बड़ा योद्धा था, ज्ञानी था। घूमते घूमते जहां कौरव और पांडव धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे वहां पहुंचा। उन सारे विद्यार्थियों के बीच में उनने अर्जुन को देखा, तो उसमें योग्य लक्षण देख के उसने कहा, यहां मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उन बच्चों के साथ वो राज दरबार में आए, भीष्म पितामह से मिले और उनसे कहा कि इनको मैं धनुर्विद्या सिखाना चाहता हूं। उनने शर्त रखी, आप इनको सिखाएंगे तो अन्य किसी को नहीं। क्या कहा? ये संकल्प करवाया उनसे। बोले कोई बात नहीं, सिखाया, पढ़ाया, कंप्लीट किया। और जब शिक्षा पूर्ण हो गई तब द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों से कहा, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए है? गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए है आपको? जो कहो वो देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि मुझे राजा द्रुपद को बांध के मेरे चरणों में लाके डालिए। क्या कहा उनने? राजा द्रुपद को लाके मेरे चरणों में डालो। सबने मना कर दिया, लेकिन अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य था, उसने कहा ये काम मैं करूंगा। और उन्होंने युद्ध में जाके जीत के राजा द्रुपद को बांध के लेके आए और अपने जब चरणों में पड़ा देखा तब पूछा, अब आपकी और हमारी क्या बराबरी है?
अब आप उस दिन मात्र मैं आपसे एक गाय मांग रहा था और अब आज आप क्या मांग रहे हैं? तब उसने कहा मुझे अहि क्षेत्र का राज चाहिए। द्रुपद से क्या बोले वो? तभी आपको छोड़ेंगे, मुझे अहि क्षेत्र का राज्य चाहिए है। और उन्होंने अपनी पूरी शर्तें रखी। उस समय राजा ने सब कुछ स्वीकार किया और द्रोणाचार्य वहां के राजा भी बने। क्या बने? जिस समय कोई भी गुण जघन्य रूप में होते हैं उनका बंध नहीं होता, लेकिन उनमें अगुर लघु नाम के गुण के कारण षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। जब उनमें उतनी वृद्धि हो जाती है तो बंद करने लग जाते हैं, लेकिन जब तक जघन्य रहते हैं तब तक वो बंद नहीं होते। उसी प्रकार फसल आदि है, छोटे छोटे फल हैं, अभी जघन्य है, नहीं बड़े तो भक्षण करने के योग्य, लेकिन बाद में हो जाएंगे। और भी बहुत सारे दृष्टांत आप पढ़ सकते हैं। आगम में बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए हैं। समय सागर में तो एक ही दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई छोटी सी बालिका कन्या होती है, वो किसी को विकार उत्पन्न नहीं कराती है, लेकिन वही जब बड़ी हो जाती है तो उसके निमित्त से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ना जघन्य गुणा नाम, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। इस तरह जघन्य गुण वाले परमाणुओं के सिवा से सभी परमाणुओं का बंध प्राप्त हुआ। अतः उनमें भी और नियम है क्या? पेज नंबर 218 है ना, सूत्र नंबर 35 ऊपर निकाल लेंगे। बंध अभाव का नियम। अभी तो बंध का नियम कहा कि जघन्य गुण वालों में बंध नहीं होता, किसमें? स्निग्ध रूक्ष गुण वालों में बंध होता है। अब किन में नहीं होता? तो गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता। अकेली रेती, रेती से भी मकान, और अकेले सीमेंट, सीमेंट बहुत अच्छा है तो क्या करो, अकेले सीमेंट से दीवार बना लो, नहीं बनता है। तो सजाती गुणों की जब समानता होती है तब भी बंध, देखो जघन्य में नहीं हुआ ये तो समझ में आ गया, लेकिन समान वालों में तो हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता है? देखो समान में बंध क्यों नहीं होगा? दो राजा थे, अरे सुनो तो सही देवी, दो राजा थे। अब दो राजा, एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण किया, वो पहुंचे, उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ये राजा तो दोनों ही बलवान हैं, अगर इनमें युद्ध होगा तो कौन हारेगा कौन जीतेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इन दोनों से निवेदन करो कि इन दोनों में से एक अपनी हार मान ले तो युद्ध समाप्त हो जाए और किसी की भी कोई जनहानि ना हो। तो दोनों के मंत्री दूत पहुंचे। अब दोनों ने सब अपनी अपनी चर्चा की, भाई बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा तो छोटा उसको प्रणाम कर लेगा और बात पूरी हो जाएगी। सब चीज का हिसाब लगाया गया, मेरे पास इतने सेना है, खजाने हैं, नगर है, सब पूरा वर्णन किया गया, मेरे पास सब कुछ है। मंत्री भी परेशान कि किसको छोटा माने और किसको बड़ा माने, क्योंकि संबंध समान वालों में नहीं हो। रिश्ता जब भी बनेगा स्वामी सेवक का, कब बनेगा? समय सार में लिखा है कि अगर सेवक कुछ मांगता है स्वामी देता है ना, ऐसा है कि नहीं है? तो सो भी दे दी राया, जब कुछ मांगते हैं तो वो राजा कुछ दे देता है।
लेकिन यदि सेवक को आवश्यकता ना हो तो क्या वो राजा की सेवा करेगा? नहीं। धनार्थी को धन की इच्छा होती है तो किसी बड़े आदमी के पास जाता है, कुछ चाहता है। यदि हमें धन की आवश्यकता नहीं है तो हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे क्या? क्यों नहीं फैलाते? क्योंकि हमें धन की आवश्यकता नहीं है। प्रसंगवशात हम एक बात आपके बीच में रख दे रहे हैं। हम भगवान के पास जाते ना, इसलिए जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो भगवान की भक्ति में भगवान के गुणानुवाद होना चाहिए या अपने गुणानुवाद होना चाहिए? बोलो। आज भक्ति की जो परंपरा प्रवाह था उसको खंडित करके हमने अपने गुणानुवाद भगवान के सामने प्रारंभ कर दिया। करना किसके चाहिए? आप किसी के यहां धन लेने जाओ और उससे कहो कि मेरे पास इतना धन है, इतना खजाना है, इतना पैसा है, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं, वो आपसे क्या कहेगा? भैया जब तेरे पास सब कुछ है तो हमारे पास क्यों आए? ये सही है कि नहीं? आप बोलते हैं जो मैं हूं सो, मैं जो हूं सो, फिर यहां काहे के लिए आए हो? पूछो क्यों आए हो? किसने बुलाया फिर आपको? स्तुति का अर्थ होता है हम भगवान के गुणानुवाद करें। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित। ये भक्ति है। लेकिन आप कहो कि हम ऐसे हैं, नहीं, वहां कहना पड़ता आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन सो करो हूं जो, मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्रय निधि। मतलब आपके पास है, उनके पास आपके अंतर बाहरी अंतर है। रत्नत्रय आपके पास नहीं है, उनके पास है। रत्नत्रय का उनके पास फल है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी दशा वैसी है कि नमक लेके घूम रहे हो आटा की तलाश में, वो फिर भी कह रहे हम भी धनी है। 1 रुपए वाला धनी नहीं होता। कोई 1 रुपया लेके जाए और करोड़पति से कहे अब देखो आपके पास भी धन है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो क्या है भैया? 1 रुपया तो है, तो फिर अपनी मित्रता नहीं होगी। फिर आपका स्वामी सेवक का, आप भक्त और भगवान का संबंध स्थापित नहीं होगा। अगर आपको भगवान को ढूंढना तो भक्त बन के जाओ, गुरु को ढूंढना तो शिष्य बन के जाओ। अगर गुरु के पास गए और आपने अपने ज्ञान की बखान कर दिया हमारे पास इतना ज्ञान है, नहीं, गुरु के पास जब जाओ तो अज्ञानी बन के जाना। भगवान के पास जाओ तो भक्त बन के जाना। किसी धनिक के पास जाओ तो निर्धन बन के जाना कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी कृपा दृष्टि हो जाए तो हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन अपन उन सूत्रों को, ये सूत्र सब जगह लगाना, कहाँ लगाना? आज जितने भी व्यवहार में, लोग व्यवहार में संबंध खराब हो रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं बेटा बेटी के संबंध एक समान चाहिए, वे संबंध कभी नहीं चलेंगे। एक दूसरे को अपेक्षा हो, आवश्यकता हो तो हम एक दूसरे को खोजेंगे। यदि हमारे पास सब कुछ है, कहीं तो अंतर आए कि आपके पास किस चीज की कमी है जिसके लिए आप किसी का साथ चाहते हैं। अगर हमारे पास खुद की गाड़ी है, खुद का ही पैसा है, सब कुछ है, तो हम दूसरे के लिए क्यों इंतजार करेंगे? मोक्ष मार्ग एकाकी हो सकता है, लेकिन संसार मार्ग में जब भी आप चलेंगे तो आपको किसी ना किसी की अपेक्षा अवश्य रहेगी। उन दोनों राजाओं में जब सब कुछ खोजा गया तो उन्होंने कहा हमारा राजा अपने शत्रु को
कभी क्षमा नहीं करता। तो दूसरे ने कहा हमारा राजा तो शत्रु को भी क्षमा कर देता है। क्या करते हैं, मित्र को तो क्षमा सब कर देंगे, लेकिन उसने क्या कहा, हमारा राजा तो शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता, वो उसको क्षमा कर देता है। तो दूसरा राजा बोला प्रणाम, अब आप निकल जाइए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। क्या कमी हुई, क्या वृद्धि हुई? शत्रु को मारना तो बहुत सरल है, लेकिन शत्रु को क्षमा करना, जो शत्रु के भाव से आपके पास आया हो, जो आपको अपना शत्रु मान रहा हो, और उससे भी आप कहें, और वो भी कब, जब आप समर्थ हो, जब आपके पास क्षमता हो प्रतिकार करने की, फिर भी आप कहें कि हमने आपको क्षमा किया, तो सजातीय समान गुण वालों में भी बंध नहीं होता है। किनमें होता है, ये तो आगे बताएंगे। हाँ, एक विवाह हुआ, पंडित ने कुंडली मिलाई, 36 गुण मिले। कितने मिले? 36 गुण मिले। तो लड़के के माता पिता ने सोचा था ये तो कुछ करता नहीं है, दिन भर सोता ही रहता है, इसका विवाह कर दो, शायद कुछ करने लगे। लेकिन गुण कितने मिलाए गए? 36 गुण मिला के विवाह हो गया। देवी आ गई, तो देवी उससे भी ज्यादा सोने वाली थी। क्या हुआ? उन्होंने कहा 36 गुण मिले हैं तो बराबरी तो होना चाहिए, जितने दुर्गुण उसमें थे उतने ही दुर्गुण उसमें। अरे गुणों के साथ दुर्गुण भी तो देखो कि कितने गुण, क्या आवश्यकता है। इसलिए कभी 36 गुण में शादी नहीं होती। क्या गुण साम्य सदृशा नाम, इसको लगाते कि नहीं लगाते? जितने भी कुंडली मिलाते होंगे उनसे पूछना, हमने तो ज्योतिष पढ़ी है। क्यों नहीं होती? क्योंकि समान बालों में बंध नहीं होता। इसलिए समान पैसा हो, धन हो, कभी बंध नहीं होगा। वो संबंध कभी, कुछ तो उसमें अंतर होना ही चाहिए। रेती और सीमेंट एक अनुपात में मिला के मकान बनता क्या? अमित भाई, क्या करना पड़ता है? 1 8 1 4 बोलते ना वे, इसमें इतना मिलाओ। अगर अपने को पानी भी बनाना हो तो सूत्र क्या है? H2O, बस ये सूत्र यहीं से बना। H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये मिलेंगे तब उनका जल बनेगा। पक्की बात ना? ये सूत्र यहीं से गया। कहां से बना? H2O। आप नोट कर सकते, आगे आने वाला है कि उसके 2 परमाणु ज्यादा होना चाहिए, तभी उनमें। अगर दोनों हाइड्रोजन ले लेते तो, और दोनों ऑक्सीजन लेंगे तो, बस यही प्रयोगशाला में वैज्ञानिक प्रति समय ऐसा कर रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा भी अंतर पड़ता है, अमृत धारा बनाना हो तो उनका भी कोई ना कोई रेशो रहता है। आप मिलाते हैं लेकिन वो सही गुण वाली नहीं बनती। आप हमारे दरबारी भैया से मिलना, वो आपको बताएंगे भाग्योदय में। हाँ, इसलिए कई बार वो काम नहीं करती। कहा जाता है 3 वस्तुएं 3 है, लेकिन उसका अनुपात, उसी प्रकार त्रिफला बनता है, उसका भी अनुपात है। सीतोपलादि चूर्ण बनता है, इन सबके कंटेन लिखे रहते हैं पुस्तक में। मेथड है पूरा कि कौन चीज कितनी मिलाई जाएगी, तब उसका स्वाद सही बनता है, भोजन सही बनता है, मकान सही बनता है, रिश्ता सही बनता है। अगर आपने एक समान सब चीजें मिला दी, जितना आटा उतना ही पानी, उतनी शक्कर, क्या उतना ही घी, उतना ही नमक, क्या होगा? नहीं,
ये सब अनुपात है। कौन चीज कितनी, हर औषधि की शीशी के ऊपर लिखा रहता है कौन चीज किस मात्रा में मिलाई गई। लेकिन आज सरकार भी कुछ चीजें मिलाने की छूट देती है कि आप किसमें क्या कितना मिलाते हैं। क्या उन मानकों का पालन किया जाता है? नहीं किया जाता। इसका परिणाम होता है कि जो जीवन की रक्षा करने वाली औषधियां हैं वो जीवन को समाप्त कर देती है। आज जो भी चीजें हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज मिलाते हैं वो खराब ना हो, उसमें जीव ना पड़े। तो उसमें कोई पॉइजन, जो आप लिक्विड पीते हैं कोको कोला आदि, उसमें क्या मिलाया जाता है आपको पता है? डीटीसी पाउडर। क्या मिलाते हैं? कीटनाशक दवाई, जिससे कीड़े मारे जाते हैं, वो दवाई उसमें डाली जाती है। आपके जितने भी पेय पदार्थ हैं, और वो एक मात्रा की उनने छूट दी है, लेकिन उससे ज्यादा अनुपात में उसमें डाल दिया जाता है और आप उस जहर को क्या करते हैं? पी रहे हैं। फिर क्या होगा? जीवन समाप्त हो रहा है उसके द्वारा। उसको भी इस सूत्र में से निकाल लेना। ये सूत्र इतने ही सीमित नहीं है, इनका जितने भी प्रयोगशालाएं हैं उन सब जगह जाके आप मैच कर सकते हैं। इन सूत्रों के बिना वो वैज्ञानिक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ते। जितनी भी रिसर्च चल रही है औषधि आदि की हैं, वे सब इतनी मात्रा में मिला के देखो। अब क्यों? सूत्र अगर खो जाए तो परेशानी होती है। घर में जितने भी आप लोग हैं, आपके यहाँ भोजनशाला है, किचन है, किचन में क्या तराजू माट रखते? नहीं रखते। क्यों? कोई तराजू माट नहीं है। लेकिन आपको पता है कितने भोजन करने वाले हैं, सामग्री उतनी बनती है तो ठीक है, लेकिन उसमें नमक कितना डालें? भले ही किसी व्यक्ति ने होम साइंस में पीएचडी की हो और उसको भोजनशाला में भेज दो, सही भोजन बनाएगा? क्यों? उसने तो सब पढ़ा है। और एक व्यक्ति ने स्कूल का मुख भी ना देखा हो, और यदि भोजनशाला में उसने भोजन बनाते हो तो शायद उसी के हाथ का भोजन सर्वश्रेष्ठ बनता है कि नहीं बनता? क्यों बनता है? अनुभव है, अनुपात है। उसी प्रकार जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन में भी कौन सी वस्तु कितनी लेना, ये अनुपात रखते कि नहीं? नहीं, घी सबसे अच्छा होता है, ताकतवर है, तो अकेला वो 1 लीटर पी ले रहे हैं अपन। तो हम ये कह रहे हैं कि भले ही उनने उमा स्वामी महाराज का तत्वार सूत्र ना पढ़ा हो, लेकिन उसका पालन सभी करती हैं। क्या कहा? कई बार लोग हमसे कहते 5वां अध्याय बहुत कठिन है। हम कहते इससे सरस कोई अध्याय है ही नहीं है, इससे अच्छा सरल अध्याय कोई है ही नहीं है। आप उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लगाना, करते तो सब है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। मिर्ची किस अनुपात में डाली जाएगी तो हींग किस अनुपात में डालेंगे। नमक कैसा होता है? खारा नहीं होता, नमक कड़वा होता है। अरे मतलब क्या हुआ? आप तो इतने जल्दी पलट जाते हैं। कहा जाता है नमक खारा नहीं हो तो नमक को मीठा कहा जाता है। नमक मीठा कहलाता है, लेकिन वो मीठा अगर अनुपात से ज्यादा हो जाए तो कड़वा हो जाता है। खारा तो अपन ने बीच में कहना चालू किया। नमक कैसा होता है? बिना नमक के सारा भोजन फीका है, मीठा नहीं है। बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो इन सबने भले ही तत्वार सूत्र ना पढ़ा हो, स्कूल ना गए हो, तोलना नापना नहीं आता हो, लेकिन उनके हाथ में इतनी कला है कि डालते से ही
ऊपर से आपको मांगने की आवश्यकता क्यों? बंध ऐसे ही होता है, वस्तु ऐसे ही बनती है। तो यदि बनने वाले परमाणु सजाती सदृश हों, उनमें बराबर बराबर अविभागी प्रतिच्छेद हों, तो उनका भी बंध नहीं होता। जैसे दो गुण स्निग्ध वाले परमाणु का अन्य दो गुण स्निग्ध वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता है, उसमें कुछ मिलाना पड़ता है। अगर बंध कराना है तो क्या करो, कुछ मिलाओ। बालू मिलाते कई बार कई चीजों को जोड़ने के लिए, क्यों डालना पड़ता है? तो उसकी स्निग्धता थोड़ी कम की जाए। दो गुण रूक्षता वाले परमाणु का दो गुण रूक्षता वाले परमाणु के साथ बंध इसी तरह दो गुण रूक्षता वाले परमाणु का दो गुण स्निग्धता वाले परमाणु के साथ तीन भंग हो गए। दो स्निग्ध स्निग्ध वाले, दो रूक्ष रूक्ष वाले, दो स्निग्ध और दो रूक्ष वाले परमाणु का बंध नहीं होता। यदि गुणों में संख्या से विषमता समानता ना हो तो सजातियों का भी बंध होता है। सूत्र में दिए गए सदृशा नाम पद से सूचित होता है कि गुणों की विषमता में समान जाति वाले अथवा भिन्न जाति वाले पुद्गलों का बंध, मतलब स्निग्ध भी स्निग्ध में अगर दो परमाणु ज्यादा हैं तो बंध हो जाएगा। उदाहरण मत लगाना कि आप बालू का बालू के साथ कैसे, ये अंदर के शक्ति अंश की वहां बात है। उसी प्रकार रूक्ष रूक्ष में भी बंध हो जाएगा, ऐसा लगाना। अथवा भिन्न जाति वाले पुद्गलों का बंध हो जाता है। दो भिन्न जाति वाले पुद्गल हैं तो उनका बंध हो जाता है। अब बंध किनका होता है? दो अधिकारी गुणानाम तु दो अधिकारी गुणानाम तु किंतु दो अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। अर्थात जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में दो अधिक गुण होते हैं तभी बंध होता है। जैसे दो गुण वाले परमाणु का बंध चार गुण वाले परमाणु के साथ हो गया, क्योंकि उसमें दो गुण अधिक है। तीन गुण वाले परमाणु का बंध पांच गुण वाले परमाणु के साथ होता है, परंतु इससे कम व अधिक कम गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। अगर अधिक है तो भी नहीं होगा, एक में दो है और एक में छह है तो चार गुण हो गए। नहीं समझे ना? तो कितने होना चाहिए? दो गुण अधिक होंगे तभी बंध होगा, ज्यादा होंगे तो भी नहीं और कम होंगे तो भी नहीं, है ना? यह है बंध। स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, रूक्ष का रूक्ष के साथ और स्निग्ध का रूक्ष के साथ तथा रूक्ष का स्निग्ध के साथ होता है। लेकिन शर्त नियम क्या बना? समान गुण वालों में नहीं होंगे, है ना? हीनाधिक में सदृश गुण वालों में नहीं होंगे। विसदृश में भी कितने हो? तो सूत्र ही दिया। सामान्य से कह देते कि अधिक गुण वालों के साथ होता है, दो शब्द नहीं रखते, कह देते कम गुण वाला अधिक गुण वाले के साथ बंध होता है। नहीं, उसमें भी एक अनुपात हो, कैटेगरी हो, किसके किसके साथ मित्रता हो, इसका विचार करें। इसमें अगर ज्यादा है तो हम इसके नीचे नौकर बन के ही रहेंगे, फिर ये हमारे सिर पर ही खड़ा रहेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो दूरी उतनी ही हो जितना हम हाथ बढ़ा के उसको पकड़ सकें, इतनी भी दूरी ना हो कि हम उसको उठा ना सकें, इतना भी पास ना हो कि हम हाथ ही ना फैला सकें।
उसके लिए गैप चाहिए कि नहीं चाहिए? जब मकान बनता है ना तो ईंट जमाते हैं, तो ईंट से ईंट सटा के रखते, दूरी रखते ना, तो फिर पूरी दूर दूर रख दे, मतलब बंधेगी कब? उसमें एक अनुपात है कि इतनी दूरी से रखेंगे, इसमें मसाला भर जाए, अगर मसाला नहीं आएगा तो भी पकड़ नहीं होगी, वो पूरा मसाला ही डाल दे तो भी पकड़ नहीं होगी। नहीं, लोहा बहुत मजबूत होता है तो हम पूरा पिलर लोहे का ही खड़ा कर दें, नहीं, उसमें कंक्रीट भी चाहिए है, तो कंक्रीट मजबूत है, लोहा ना डाले, उसका अनुपात है। इसी के लिए आपको इंजीनियर की आवश्यकता होती है, इसमें कितना सरिया हो, कितने, क्या बोलते हैं उसको अपन, कितने, क्या बोलते, गेज, कितने गेज का हो, कितनी मंजिल बिल्डिंग जाएगी, ये सारी चीज वो कैलकुलेशन करता है, वो कितना वजन सहन करेगी, कितने समय तक रहेगी, ये सूत्र कहीं ना कहीं पहले से विद्यमान है, अन्यथा कोई भी बना ले। एक व्यक्ति ने क्या किया, टार्च होती है ना टार्च, तो टार्च एक सेल, दो सेल, तीन सेल डालते जाते और बल्ब आता है, उसमें लगा देते हैं तो बल्ब जल जाता है। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, एक पाइप लिया, उसमें 10-12 सेल भर लिए और पहुंच गया दुकानदार के पास, हमें 12 सेल की बैटरी का बल्ब चाहिए। क्या कहा उसने, मुझे 12 सेल की बैटरी का। तो दुकानदार ने पूछा, भाई आज तक तो हमने 12 सेल की बैटरी देखी नहीं, 2-3 की होती है। बोले नहीं, मैंने ही बनाई है। उसने क्या कहा, ये बैटरी किसने बनाई है? मैंने ही बनाई है, टार्च। उसने हाथ जोड़े, बल्ब भी तू ही बना ले। अगर अनुपात है, कौन कितना लोड उठा सकता है, आपके वायरिंग में कितनी क्षमता है, बल्ब में कितनी क्षमता है, आपके मीटर में कितनी क्षमता है, ऐसे आपके ब्रेन में भी कितनी क्षमता है, आपके शरीर में भी। आज अपनी शक्ति धीरे धीरे क्या हो गई, क्षीण हो गई, इसलिए अपन बार बार पढ़ते फिर भी याद क्यों नहीं होता। और पहले वो एक बार ही पढ़ते थे, दोबारा कोई आवश्यकता नहीं होती थी। तो ऐसे बहुत सारे 2 अधिक गुण वाले होंगे तो क्या होगा, बंध हो जाएगा, किंतु यदि ज्यादा कम हुए तो बंध नहीं होगा। जावानी के